गुड इवनिंग क्लास 10th ऑल स्टूडेंट। आई एम गजराज सिंह। प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्लास पोइट्री की मैं 2 पोएमें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। डस्ट ऑफ स्नो। फर्स्ट पोएम थी डस्ट ऑफ स्नो। दूसरी पोएम का नाम था फायर एंड आइस। दोनों को कंपोज किया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो मेरे अंग्रेजी के इंग्लिश के कवि हैं, बहुत ही उन्होंने शानदार कविताएँ लिखी हैं। अब मैं लेजिल नॉरिस की कविता में पढ़ा रहा हूँ पोएम नंबर 3, अ टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू का एक ही वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन मिलेगा, लेकिन सबसे पहले मैं स्टेंजा पढ़ाने के पहले आपको इसके बारे में पोएम बताऊँ इस पोएम में क्या है। पोएम का नाम है अ टाइगर इन द जू। टाइगर मीन्स होता है बाघ, इन द जू मानी होता है चिड़ियाघर में। इसके पार्ट से आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों कि इस पार्ट में लेसन में क्या हो सकता है, इस पोएम में क्या हो सकता है। इस पोएम में सबसे पहले इसका समरी समझिए आप लोग कि एक टाइगर जो है वो चिड़ियाघर में है। इसका मतलब है इसमें जो पोएट हैं उन्होंने 2 अपने विचार रखे हैं। एक टाइगर को बताया जो चिड़ियाघर में रहता है, और एक उस टाइगर के बारे में बताया है कि जिस टाइगर को जंगल में खुला छोड़ दिया जाता है या जो जंगल में खुला रहता है। तो प्यारे बच्चों, आप समझ लीजिए, अगर कोई एक राजा महाराजा हो और उसे जेल में डाल दिया जाए तो उसकी कंडीशन क्या होगी? उसकी कंडीशन ख़राब हो जाएगी। तो मैं इस कविता के सहारे या हमारे जो नॉरिस जी हैं उन्होंने इस कविता से माध्यम से हम लोगों को बताया है कि किसी की आज़ादी को मत छीनो। अगर आप आज़ादी को छीन लोगे तो वो व्यक्ति उतना ही बेकार व्यक्ति या ख़राब व्यक्ति हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, कई लोग अपने बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे देते हैं और फिर बाउंडेशन में करना चाहते हैं, फिर बच्चा वो बाउंडेशन में नहीं आएगा। इसलिए मैं आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि सबसे पहले तो बच्चों को आप छूट ना दें, क्योंकि उसको ऐसा टाइगर ना बना दें कि जो जंगल का खुला टाइगर होता है। फिर उसको अगर आप पिंजड़े में केज में बंद करना चाहोगे तो वो टाइगर पिंजड़े को तोड़ देगा और वो पिंजड़े में नहीं रहेगा। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि बच्चों में ऐसे संस्कार दीजिए कि टाइगर की तरह उसे हमें पिंजड़े में ना रखना पड़े, और अगर आपने उसको पिंजड़े में रख दिया तो वो आदमी, वो लड़का, वो लड़की हमारा उतना ही खूंखार हो जाएगा जितना कि हमारा पिंजड़े में टाइगर। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आप लोग सोच रहे हो कि जंगल का टाइगर जो होता है, एक पिंजड़े का टाइगर, और इसमें ख़तरनाक कौन होता है? तो इसमें ख़तरनाक वो टाइगर होता है जो पिंजड़े में होता है। तो प्यारे बच्चों, पिंजड़े वाला ख़तरनाक इसलिए होता है कि ना तो उसे संसार का ज्ञान है, ना उसने संसार देखा है। उसे जब पिंजड़े में रख दिया गया, अभी मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, अगर किसी को जेल में पिंजड़े में डाल दिया जाए तो आप खूंखार बन जाएंगे। तो अपने बच्चों को आप आज़ादी दें, उन पर नज़र रखें, उनकी आज़ादी को मत छीनें। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान दें, इस कहानी का मतलब ये नहीं है कि पूर्ण रूप से अपने बच्चों को आज़ाद कर दें। बच्चों पर कंट्रोल रखें, लेकिन इतना भी कंट्रोल न रखें कि उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाए। कई अभिभावकों को मैंने देखा, कई गार्जियंस को मैंने देखा कि बच्चे सुबह विद्यालय के लिए निकलते हैं, कहते हैं कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ, पता नहीं कानपुर पहुँच जाते हैं, कोई लखनऊ पहुँच जाता है, कोई उरई पहुँच जाता है। फ़िलहाल मैं गजराज सिंह जालौन डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरे यहाँ कुछ बच्चे आते हैं और कुछ गार्जियन का भी फ़ोन आता है कि सर वो बच्चा कल ट्यूशन आया था, नहीं आया था। तो मुझे बताना पड़ता है कि आपका बच्चा तो 3 दिन से ट्यूशन नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है उस बच्चे को घर वालों ने ज़्यादा स्वतंत्र कर दिया है, और ऐसे बच्चों से पर आप नज़र रखें। आप जंगल का टाइगर बच्चों को बनाएं, लेकिन पूर्ण रूप से स्वतंत्रता न दें, पिंजड़े में भी आप न रखें। अब मैं इस पाठ की कहानी पर चलता हूँ। आई एम गजराज सिंह। द टेक्स्ट। यहाँ पर पोएट जो हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं? ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। देखिए, यहाँ पर जो हमारे कवि हैं वो क्या बता रहे हैं, इसमें उस टाइगर के बारे में बताया जा रहा है जो टाइगर पिंजड़े में है। ही मीन्स वह टाइगर, वह बाघ स्टॉक माने शान के साथ चलता है। प्यारे बच्चों, अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए। इसमें मैं मीनिंग को नहीं लिख पाया हूँ, और ना मुझे मीनिंग लिखना भी चाहिए। आप लोग अब
बड़े हो गए हैं तो कापी पेन निकाल लीजिए। जो डिफ़िकल्ट मीनिंग लगती है, प्रत्येक मीनिंग का मैं अर्थ बताता ही हूँ, तो आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएं और लिखते जाएं। ही मीन्स वह, स्टॉक मानी शान से चलता है। इन हिज मीन्स अपने, विविड मानी चमकीले, स्टेप्स मानी धारियों के साथ। वह वाग अपनी चमकीली धारियों के साथ बड़ी शान के साथ चलता है। कहाँ चलता है? फ्यू मीन्स कुछ, स्टेप्स मानी कदम, हिज मीन्स अपने, केज मानी पिंजड़े में। दो लाइनों का अर्थ मिला के देख लीजिए। वह बाघ जो अपने पिंजड़े में कुछ कदम अपनी चमकीली धारियों के साथ बड़े शान से चलता है। प्यारे बच्चों, फिर देख लीजिए। ही मीन्स वह बाघ, यहाँ पिंजड़े के बारे, टाइगर के बारे में बात हो रही है, जंगल के टाइगर के बारे में बात नहीं हो रही है। ही मीन्स वह बाघ, स्टॉक माने होता है शान से चलता है। इन हिज मीन्स अपनी, विविड माने होता है चमकीली, स्टिफ माने धारियों के साथ। वह बाघ अपनी चमकीली धारियों के साथ बड़ी शान से चलता है। फ्यू मीन्स कुछ, स्टेप्स मानी कदम, हिज मीन्स अपने, केज मानी पिंजड़े में। वह बाघ अपने पिंजड़े में कुछ कदम अपनी चमकदार धारियों के साथ बड़ी शान से चलता है। ऑन पैड्स मीन्स पंजे, वेलवेट मीन्स मखमल जैसे, क्वाइट मीन्स शांति, उसके मखमल जैसे शांत पैर। प्यारे बच्चों देख लीजिए। ऑन पैड्स मानी होता है पंजे, पैड्स होता है जो टाइगर के पंजे से बोलते हैं पैड्स। वेलवेट मानी मखमल जैसे, क्वाइट मानी शांत, उसके शांत मखमल जैसे पैर। इन हिज मानी उसके, क्वाइट मीन्स अधिक, रेज मानी क्रोध को बढ़ा रहे हैं। उसके मखमल जैसे शांत पैर उसके क्रोध को और अधिक बढ़ा रहे हैं। प्यारे बच्चों देखिए, जो टाइगर पिंजड़े में, लोहे के पिंजड़े में बंद है, और वो मखमल जैसे उसके क्यों हो गए हैं? क्योंकि जंगल में तो रहता नहीं है, तो उसके जो पैर हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं, और जब वो चलता है लोहे के पिंजड़े में तो उसे थोड़ा दर्द महसूस होता है। तो बता रहा है कि उसके मखमल जैसे शांत पैर उसके क्रोध को और अधिक बढ़ा रहे हैं। प्यारे बच्चों, एक बार में इसका पूरे 4 लाइनों का देख लीजिए। वह पिंजड़े वाला बाघ, वह चिड़ियाघर वाला बाघ अपने पिंजड़े में कुछ कदम अपनी चमकीली धारियों के साथ बड़े शान से चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रे, और वह अपने मखमल जैसे शांत पंजे, उसके मखमल जैसे शांत पंजे उसके क्रोध को और अधिक बढ़ा रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अपने माता पिता आपको, अगर आप स्वतंत्रता दे देते हैं तो आप स्वतंत्रता का ऐसा लाभ ना उठाएं कि आपके माता पिता को आपसे प्रॉब्लम हो जाए। आप स्वतंत्र रहें, मैं भी चाहता हूं कि आप स्वतंत्र रहें, लेकिन ऐसे स्वतंत्र आप ना रहें। इस कविता के माध्यम से बताना चाहता हूं, बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को, अपने गार्जियन को के साथ बहुत धोखाधड़ी करते हैं। स्कूल के कहकर आते हैं, स्कूल आते नहीं, कोचिंग आते नहीं, पता नहीं कहाँ से अपने बाज़ार में, मार्केट में टाइम पास करके घर पहुँच जाते हैं। अब इतना तो गार्जियन को टाइम नहीं है, अभिभावकों को इतना टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चों से पूछे बेटा क्या पढ़ के आए हो, क्या पढ़ा है, क्योंकि इतना वो भी आपकी रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, इसलिए उनके पास समय नहीं है। अब मैं अगले स्टेंजा पढ़ूँगा। यहाँ पर वो टाइगर के बारे में बात हो रही है जो जंगल में टाइगर रहता है, जंगल में बाघ रहता है। ही मीन्स वह बाघ शुड बी लार्किंग माने होता है घात लगाए बैठा हुआ है, इन शैडो मानी छाया में। वह जंगल का बाघ घात लगाए हुए छाया में बैठा है। प्यारे बच्चों देख लीजिए। ही मीन्स वह, शुड बी हेल्पिंग वर्ब हो गई, लार्किंग मानी घात लगाए बैठा हुआ है, इन शैडो मानी छाया में, और स्लाइडिंग मानी सरक रहा है, थ्रो मानी में से, लॉन्ग मानी लंबी, ग्रास मानी घास में से। वह जंगल का बाघ छाया में घात लगाए बैठा हुआ है और लंबी घास में से सरक रहा है। स्लाइडिंग सरक रहा है, थ्रो मानी में से, लॉन्ग मानी लंबी, ग्रास मानी घास में से, नियर मानी पास में, वाटर होल जहाँ पानी के जलाशय हैं। वाटर होल का अर्थ है पानी का जलाशय, कोई नदियाँ, जलधारा, तालाब, जो पानी के जलाशय के पास बैठा है। बेहर मानी जहाँ, प्लम्प मानी मोटे ताजे, डियर मानी हिरन, पास मानी गुजरते हैं, जहाँ से मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो मेरे पोएट हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो जंगल का टाइगर होता है वो छाया में बड़ी बड़ी लंबी घास में बैठा हुआ है और वहाँ से आराम से सरक रहा है, पानी के किनारे बैठा है,
जहाँ जंगली जानवर पानी पीने आते हैं और घात लगाए बैठा है और उन जानवरों पर वो आक्रमण करता है, अटैक करता है और अपने वो शिकार को कर लेता है। ऐसे ऐसे ये जानवर जो स्वतंत्र होते हैं। प्यारे बच्चों फिर देख लीजिए, ही मीन्स वाई शुड वी लार्किंग, लार्किंग माने होता है घात लगाए बैठा है। इन द शैडो मानी छाया में, वह जंगल का बाघ छाया में घात लगाए बैठा है। स्लाइडिंग सरक रहा है, थ्रू मानी में से, लॉन्ग मानी लंबी, ग्रास मानी घास में से, लंबी घास में से सरक रहा है। नियर मानी पास में, वाटर होल जहाँ पानी के जलाशय के पास से सरक रहा है। वेयर मीन्स जहाँ, प्लम्प मानी मोटे ताजे, डियर मानी हिरन पास मानी गुजरते हैं, जहाँ से मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं। प्यारे बच्चों मैं देखिए बताया मैंने इस जंगल के टाइगर के बारे में। ये भले ही शिकारी जानवर होता है लेकिन इस जंगल को जानवर को स्वतंत्रता होती है। जो आदमी ज़्यादा स्वतंत्र है, शुरुआत स्टार्टिंग से ही स्वतंत्र है, तो वो जानवर ज़्यादा खूंखार नहीं होता है। अब आप लोग सोच रहे हो कि जंगल का टाइगर तो ज़्यादा खूंखार होता है, वो नहीं होता है। वो केवल अपने शिकार के लिए खूंखार होता है। और जो पिंजड़े में रहता है, जैसे बच्चे ही मेरे रहते हैं, कई माँ बाप अपने बच्चों को घर में ही घुसे रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकल देते हैं। जब वो निकलते हैं तो वो कहीं ना कहीं ऐसा काम कर देते हैं क्योंकि उन्होंने न समाज का ज्ञान है, न परिवार का ज्ञान है, ना उन्होंने कुछ देखा है, तो उन्हें तो सब अच्छा ही अच्छा लगेगा। इसलिए मैं अभिभावकों से विनम्र निवेदन करूँगा कि अपने बच्चों की बाहर की दुनिया दिखाएं, लेकिन पूर्ण रूप से स्वतंत्रता भी ना दें। और अगर किसी बच्चे को स्वतंत्रता दे दी गई तो अपने माँ बाप को ट्रस्ट, विश्वास जो तुम्हें दिया है उसको, विश्वास को कायम रखें। स्टैंडर्ड नंबर 3, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउस। ही मीन्स वाई, शुड बी मानी होगा, स्नार्लिंग मानी गुर्रा रहा होगा, अराउंड मानी चारों ओर, हाउस मानी मकानों के। वह बाघ मकानों के चारों ओर गुर्रा रहा होगा। ये किस बाघ के बारे में हो रही है? जंगल के बाघ के बारे में हो रही है। कि ही मीन्स वाई, शुड बी मानी होगा, स्नार्लिंग मानी गुर्रा रहा होगा, अराउंड मानी चारों ओर, हॉल्स मानी मकानों के, एट द जंगल से, जंगल के किनारे पर। एट मीन्स पर, जंगल मीन्स जंगल के, एट मानी होता है किनारा। वह जंगल का बाघ जंगल के किनारे पर मकानों के चारों ओर गुर्रा रहा होगा। वेयरिंग, वेयरिंग मानी दिखा रहा होगा। वेयरिंग सो, वेयरिंग सो, SHOW, सो मीन दिखाना, वेयरिंग मानी दिखाना, वेयरिंग मानी दिखा रहा होगा। हिज मीन्स अपने, वाइट मानी सफ़ेद, फैंस मानी नुकीले दांत, और हिज मानी अपने, क्लाउस मानी पंजे। अपने सफ़ेद नुकीले दांत और अपने पंजों को दिखाकर। बेटा प्यारे बच्चों यहाँ वायरिंग शब्द है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो दिखाकर, वेयरिंग मानी दिखाकर, हिज मीन्स अपने, वाइट मीन्स सफ़ेद, फैंक्स मानी नुकीले दांत, हिज मीन्स अपने, क्राउस मानी पंजों को, अपने सफ़ेद नुकीले दांत और अपने पंजों को दिखाकर। टेररिज्म मानी होता आतंकित करना, डराना, धमकाना। विलेजेस मानी गांव वालों को, अपने सफ़ेद नुकीले दांत और अपने पंजों से गांव वालों को डरा रहा होगा, धमका रहा होगा, आतंकित कर रहा होगा। यहाँ पर टेररिज्म का अर्थ है धमकाना, डराना, आतंकित करना। प्यारे बच्चों कुछ भी लिख लीजिए, तीनों मीनिंग से आपके अर्थ क्लियर हो जाएंगे। वेयरिंग मीन्स दिखा रहा होगा, हिज मीन्स अपने, वाइट मीन्स सफ़ेद, फैंक्स मानी नुकीले दांत, हिज मीन्स अपने, क्लाउस मानी पंजों को, और टेररिज्म मानी डरा रहा होगा, विलेज मानी गांव वालों को, अपने सफ़ेद नुकीले दांत और अपने पंजों को दिखाकर गांव वालों को डरा रहा होगा। प्यारे बच्चों एक बार फिर से, ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउस एट द जंगल्स एज। ही मीन्स वह जंगल का टाइगर, शुड बी स्नॉर्लिंग गुर्रा रहा होगा, अराउंड मानी चारों ओर, हाउस मानी मकानों के, एट द जंगल से, जंगल के किनारे पर। वह बाघ जंगल के किनारे पर मकानों के चारों ओर गुर्रा रहा होगा। वेयरिंग दिखा रहा होगा, हिज वाइट फेस अपने सफ़ेद नुकीले दांत, हिज क्लाउस अपने पंजों को, अपने सफ़ेद नुकीले दांत और पंजों को दिखाकर। टेररिज्म मानी डरा रहा होगा, विलेज मीन्स गांव वालों को। प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड नंबर 4 पे पहुंचा हूं। बट मीन्स लेकिन। अब यहाँ पर उस टाइगर के बारे में बात चल रही है जो टाइगर हमारे पिंजड़े में हैं, बंद हैं। वही बच्चे हैं जो बच्चों को आज़ादी छीन ली जाती है, जिन बच्चों को आज़ादी नहीं दी जाती है। आज़ादी इसलिए छीन ली जाती है कि बच्चे आजकल के जो हैं वो माता पिता पर विश्वास नहीं जता पा रहे हैं, विश्वास लायक नहीं है। लेकिन तब भी मैं कहूँगा अपने अभिभावकों से कि बच्चों को स्वतंत्रता दी जाए, बच्चों को बाउंडेशन में ना रखा जाए। बाउंडेशन पर रखने से उनकी मानसिक वृद्धि भी कम हो जाती है।
वट लेकिन, ही मीन्स वाई टाइगर, कौन सा टाइगर, पिंजड़े वाला। ही मीन्स वाई टाइगर, इज मिस है, लॉक्ड मानी कैद है या बंद है, कंक्रीट सैंड ईंटों से बनी हुई कंकड़, ईंटी से बनी हुई सेल मानी कोठरी में। वह बाघ ईंटों से बड़ी हुई कोठरी में बंद है। फिर मीनी भाई देखो बेटा, वट मीन्स लेकिन, ही मीन्स वह बाघ, कौन सा बाघ, पिंजड़े वाला बाघ। ही मीन्स वह बाघ, इज मिस है, लॉक्ड मानी कैद है या बंद है, इन मानी में, कंक्रीट, कंक्रीट मानी होता है ईंटों पत्थर से बनी हुई सेल मानी कोठरी में बंद है। हिज मीन्स उसकी, स्ट्रेंथ मानी शक्ति, बिहाइंड मानी पीछे है, बार्स मानी जानते हो, बार्स जो क्या बोलते हैं उससे, बार्स को सॉरी, जो जेल में सलाखें, सलाखें बोलते हैं, उसकी शक्ति जला सलाखों के पीछे है। हिज मीन्स उसकी, स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति, बिहाइंड, बिहाइंड मानी पीछे है, बार्स मानी सलाख, जो जंगल में टाइगर है उसकी शक्ति सलाखों के पीछे है, क्योंकि सलाखें इतनी मोटी मोटी हैं, छड़ी लोहे की, इतनी मजबूत मकान बनाया हुआ है कि उसकी जो शक्ति थी वो सलाखों के पीछे हो गई। इसी तरह जब बच्चों को बाउंडेशन में कर दिया जाता तो बच्चे दीवार तोड़ के थोड़क जाएंगे, लेकिन वो बच्चे खूंखार होते जाते हैं इस टाइगर की तरह। उसकी शक्ति सलाखों के पीछे है। स्लॉलिंग न लेंथ ऑफ हिज, अब देखिए प्यारे बच्चों, स्टाल्किंग मानी होता है घूम रहा है, लेंथ मानी लंबाई में, हिज मीन्स अपने, केज मानी पिंजड़े की, और अपने पिंजड़े की लंबाई में घूम रहा है। स्टाल्किंग घूम रहा है, लेंथ मीन्स लंबाई में, हिज मीन्स अपने, केज मानी पिंजड़े की, वह अपने पिंजड़े की लंबाई में घूम रहा है। क्योंकि जो पिंजड़े वाला टाइगर है, जो चिड़ियाघर वाला टाइगर है, उसको तो पिंजड़े में रखा जाता है, तो उसके लिए तो उतना ही घर है, इधर से उधर चले जाओ, उधर उस दीवार तक, उस दीवार से इस दीवार तक, तो वो उतने में घूमता रहता है। इसी तरह जब बच्चों को बाउंडेशन में रखा जाता है तो उसके लिए मकान में 2 कमरे होते हैं, 4 कमरे होते हैं, 8 कमरे होते हैं, उतने में ही घूमना होता है। तो ऐसे बच्चे जीवन में अपने खूंखार टाइप के हो जाते हैं, क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं। स्टाल्किंग घूम रहे हैं, लेंथ मानी लंबाई में, एज मीन्स अपने, केज मानी पिंजड़े, अपने पिंजड़े की लंबाई में वो घूम रहे हैं। और इग्नोरिंग मानी अनदेखा कर रहे हैं, विजिटर्स, विजिटर्स माने होता है राहगीरों को, आने वाले लोगों को, आगंतुकों को। इग्नोरिंग मानी होता है अनदेखा करना, विजिटर्स मीन्स चाहे राहगीर ले लेना, आगंतुक ले लेना, या आने वाले लोग ले लेना। मतलब चिड़ियाघर में हम लोग जब चिड़ियाघर में टाइगर को देखने जाते हैं तो अपन लोगों को लगता है कि टाइगर मुझे देख रहा है, वो नहीं देखता है अपन लोगों को, वो तो आने वाले लोगों को, मेहमानों को, आगंतुकों को अनदेखा कर रहा है। इग्नोरिंग मानी अनदेखा कर रहा है, विजिटर्स मानी आगंतुकों को या मेहमानों को या राहगीरों को। एक बार प्यारे बच्चों फिर देख लेंगे। बट मीन्स वाई वाक, बट मीन्स लेकिन, ही मानी वाई चिड़ियाघर का वाक, लॉक्ड मानी बंद है, इन मानी मैं, कंक्रीट मानी ईंटों पत्थर से बनी हुई सेल मानी कोठरी में। वह चिड़ियाघर का बाग ईंटों पत्थरों से बनी हुई कोठरी में बंद है। हिज मीन्स उसकी, स्ट्रेंथ मानी शक्ति, बिहाइंड मानी पीछे है, बार्स मानी सलाखों के, उसकी शक्ति सलाखों के पीछे है। स्टाल्किंग, स्टाल्किंग मानी होता है घूम रहा है, लेंथ में लंबाई में, हिज मीन्स अपने, केज मानी पिंजड़े की, वो अपने पिंजड़े की लंबाई में घूम रहा है। इग्नोरिंग अनदेखा कर रहा है, विजिटर्स मीन्स आगंतुकों को। प्यारे बच्चों, आप लोग समझ रहे होंगे कि आपको अगर स्वतंत्रता दी जाए तो आप उस स्वतंत्रता का फ़ायदा ना उठाएं। स्टैंड नंबर 5 पे आते हैं हम। अब यहाँ भी उसी टाइगर के बारे में बात हो रही है जो चिड़ियाघर में टाइगर है, जो पिंजड़े में बंद है। ही मीन्स वह बाघ, कौन सा बाघ, चिड़ियाघर वाला। ही मीन्स वह बाघ, हियर्स मानी सुन रहा है, लास्ट मानी अंतिम, वॉइस मीन्स आवाज़ को, एट नाइट में रात में, पेट्रोलिंग कार्स, वह रात में घूमती हुई, वह रात में घूमती हुई कारों की अंतिम आवाज़ को सुनता है। प्यारे बच्चों देखिए, अब क्या होता है, जब चिड़ियाघर में टाइगर बंद है और उसके चिड़ियाघर में एक दीवार भी होती है, उसके पास एक कोई रोड होता है, तो रोड में कारें, ट्रक, बसें, तमाम प्रकार के व्हीकल निकलते हैं, तो उसे आवाज़ आती है तो वही सुन रहा है। ही मीन्स वह है, हियर्स मानी सुनता है, लास्ट मानी अंतिम, वॉइस मानी आवाज़ को, एट नाइट मानी रात में, पेट्रोलिंग कार घूमती हुई कारों, यहाँ पेट्रोलिंग कार का अर्थ है घूमती हुई, मतलब वह रात में घूमती हुई कारों की अंतिम आवाज़ को सुनता है। एंड मानी और, स्टार्स, स्टार्स माने होता है घूरना या निहारना, और घूरता है। यहाँ प्यारे बच्चों स्टार्स, यहाँ स्टार्स मानी तारे नहीं हैं, स्टार्स माने होता है घूरना, टकटकी लगाकर देखना। स्टार्स मानी घूरता है, विथ हिज, हिज मीन्स अपनी, ब्रिलियंट आई मानी चमकदार आँखों से,
एट ब्रिलियंट स्टार्स, चमकदार सितारों को, और वह अपनी चमकदार आँखों से चमकदार तारों को देखता है। देखना मतलब स्टेयर, घूरना, देखना एक ही बात है प्यारे बच्चों। एंड मीस और स्टेयर्स मानी घूरता है, अपनी चमकदार आँखों से चमकदार तारों को घूरता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, जब रात हो जाती है तो कोई राहगीर व्यक्ति, आगंतुक व्यक्ति तो बचता नहीं चिड़ियाघर में, तो कारों की जब आवाज़ आती है, वो टाइगर जब जागता है तो वो केवल उसे पिंजड़े के बाहर केवल रात में बादल में तारे दिखाई देते हैं, तो वो अपनी चमकदार आँखों से चमकदार तारों को केवल घूरता रहता है। इसके अलावा वो कुछ नहीं करता है और वो टाइगर क्रोधी स्वभाव का होता जाता है। इसी तरह प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को कमरे के अंदर या एक मकान के अंदर रख दिया जाए और बाहर निकलने नहीं दिया जाए, तो आप भी इस तरह से घूरते रहेंगे और क्रोधी स्वभाव के बन जाएंगे। मैं आप लोगों को इस पाठ की कहानी से फिर बताना चाहूँगा कि आपको ऐसे बन के दिखाना है कि आपके माँ बाप आपको स्वतंत्रता दे सकें, आप कहीं भी जा सकें। और मैं फिर कहना चाहूँगा, एक बार लास्ट बार देख लीजिए। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार, वह चिड़ियाघर का बाघ रात में घूमती हुई कारों की अंतिम आवाज़ को सुनता है। एंड स्टेयर्स, स्टेयर्स मानी घूरता है, विथ हिज मीस अपनी ब्रिलियंट आई चमकदार आँखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार अपनी चमकदार आँखों से चमकदार तारों को घूरता है। इस तरह से इस लेसन नंबर 3 का जो मैं दिखा रहा था आपको, ए टाइगर इन द जू, इसका एक्सप्लेन पूरा हो चुका है। और मैं आशा करूँगा कि इस पाठ की कहानी से आप सीखेंगे कि आपके माता पिता अगर आपको स्वतंत्रता दें तो आप स्वतंत्रता का फ़ायदा ना उठाएं। मैं लगभग 2003 से टीचिंग कर रहा हूं, तो मैंने ये देखा है कई बच्चों ने अपने माता पिता को जो विश्वास को ठुकराया है, विश्वास को ठुकराकर और उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे कार्य किए हैं, इसलिए माता पिता अपने बच्चों को बाउंडेशन में रखते हैं। लेकिन मैं अभिभावकों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को बाउंडेशन में न रखें, उन्हें खुली स्वतंत्रता दी जाए पर उन पर नज़र रखी जाए। गुड इवनिंग, आई एम गजराज सिंह, ऑल स्टूडेंट क्लास 10।